नमस्कार। इससे पूर्व हमने मूल्य का अर्थ और उसकी विशेषताएं देखी थी। अब हम देखेंगे मूल्य का वर्गीकरण। मूल्य का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है। पेरी ने मूल्यों को नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी एवं वास्तविक आदि भागों में वर्गीकृत किया। नकारात्मक मूल्य कुछ कार्यों को न करने के आदेश देते हैं, जैसे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो आदि। और सकारात्मक मूल्य क्या हैं? वह हमें ये कहते हैं, सदा सच बोलो, जीवों पर दया करो, बड़ों का आदर करो आदि। कुछ विद्वान मूल्यों को सुखवादी, सौंदर्यवादी, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक एवं तार्किक आदि भागों में बांटते हैं। स्पेंगर ने मूल्यों को सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आदि भागों में विभक्त किया है। सैद्धांतिक मूल्यों का संबंध समाज में प्रचलित आदर्श एवं सिद्धांतों से होता है, जो जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करते हैं। और आर्थिक मूल्यों का संबंध आर्थिक जीवन से होता है, जैसे पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए, कम नहीं तोलना चाहिए आदि। सौंदर्यात्मक मूल्यों का संबंध जीवन के कला पक्ष से होता है। कलाकृतियों, गीत, संगीत, नृत्य का निर्माण इन्हीं मूल्यों के आधार पर किया जाता है। राजनीतिक मूल्यों का संबंध सत्ता, सरकार व राज्य से होता है और इसका संबंध श्रेष्ठ शासक एवं श्रेष्ठ नागरिक से होता है। धार्मिक मूल्यों का संबंध ईश्वर आराधना, पूजा पाठ, अनुष्ठान, अर्चना के विभिन्न विधानों से होता है। C.M. कैस ने सामाजिक मूल्यों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। पहला कह रहे हैं सावयवी मूल्य, दूसरा विशिष्ट मूल्य, तीसरा सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य और चौथा सांस्कृतिक मूल्य। हम अब एक एक को देख रहे हैं। सावयवी मूल्य। इस प्रकार के मूल्यों का संबंध आग, पानी एवं भार आदि से है, जैसे आग से मत खेलो, पानी से दूर रहो, बाहरी पदार्थ से अलग रहो आदि। ये वे मूल्य हैं जो शरीर एवं सावयव की रक्षा तथा व्यक्ति के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित होते हैं। विशिष्ट मूल्य प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं, रुचि और विचार होते हैं। उन्हीं के आधार पर वह किसी वस्तु का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए, विधवा पुनर्विवाह एवं बाल विवाह को कोई व्यक्ति उचित मानता है तो कोई अनुचित। फिर है सामाजिक मूल्य। कुछ मूल्यों का संबंध सामाजिक जीवन से होता है। सामाजिक व्यवहार, परंपराओं एवं आदतों के संबंध में प्रत्येक समाज में कुछ मूल्य पाए जाते हैं। फिर है सांस्कृतिक मूल्य। इनका संबंध संस्कृति से होता है। इनमें परंपरा, कला, लोकरीति, रूढ़ियों, उपकरणों, प्रतीकों, सत्यता, सुंदरता एवं उपयोगिता आदि से संबंधित मूल्य आते हैं। सांस्कृतिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं और समाज इन्हें उचित और अनुकरणीय मानता है। इन मूल्यों के द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियमित एवं नियंत्रित करता है। सामाजिक मूल्यों का जो एक अन्य वर्गीकरण धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सौंदर्यात्मकता के रूप में किया गया है और जिनका संबंध धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या सौंदर्य बोध से है। इन विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारों एवं वस्तुओं का मूल्यांकन उस समाज में प्रचलित मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। इस तरह से सामाजिक मूल्य के विभिन्न प्रकार हैं, जिन्हें कि हम सामाजिक, सांस्कृतिक या सावयवी रूप में देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि मूल्यों का महत्व या कार्य। मानव की आधारभूत इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में मूल्यों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। डॉक्टर मुखर्जी का मत है कि कोई समाज यदि अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों को नियमित रूप से पूर्ति करनी चाहिए। मानव समाज व मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक है। दुर्खिम भी सामाजिक मूल्यों को सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। आप सामाजिक मूल्यों का पालन व्यक्ति के लिए बाध्यकारी मानते हैं और आपके अनुसार सामाजिक मूल्य सामूहिक चेतना की उपज है, अतः व्यक्ति उनके सम्मुख झुकता है। सामाजिक मूल्य समाज में एकता प्रदान करने का कार्य भी करते हैं।
चार्ल्स पर्गेल का मत है कि समूह में ही सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, अतः उनके पीछे सामूहिक स्वीकृति होती है और व्यक्ति इन सामूहिक मूल्यों को अपने व्यक्तिगत मूल्य समझने लगते हैं। सामाजिक मूल्य समाज में एकता, संगठन एवं नियंत्रण बनाए रखते हैं। फिजे ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य या महत्व बताए जो कि निम्न हैं। सबसे पहली बात वह कह रहे हैं कि समाज में एकरूपता उत्पन्न करते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों में एकरूपता उत्पन्न करते हैं। सभी व्यक्ति समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ही आचरण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी के व्यवहारों में समानता उत्पन्न होती है। दूसरी बात वह कह रहे हैं व्यक्ति के लिए महत्व। सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से भी घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक मूल्य सारे समूह एवं समाज की देन होते हैं। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति इन सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करता है और अपने व्यवहार, आचरण एवं जीवन को उनके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन सरलता से कर लेता है तथा साथ ही अन्य सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानों से भी एकरूपता स्थापित कर लेता है। इस कारण वह अपने को समूह से अलग न मानकर उसी का एक अंग मानने लगता है। व्यक्ति का समूह के साथ एकीकरण व्यक्ति की सुरक्षा एवं सामाजिक प्रगति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर है सामाजिक संगठन एवं एकीकरण। सामाजिक मूल्य समाज में एक विशिष्ट प्रकार की स्वीकृति एवं प्रतिमानित व्यवहारों को जन्म देते हैं। समूह के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन प्रतिमानित व्यवहारों के अनुरूप आचरण करें ताकि समाज में संगठन एवं एकीकरण बना रहे। समान आदर्शों, व्यवहारों एवं मूल्यों को स्वीकार करने के कारण आत्मीयता एवं सामुदायिक भावना का विकास होता है। जॉनसन कहते हैं कि मूल्य व्यक्ति को या सामाजिक अंतःक्रिया की प्रणाली को एकीकृत करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। सामाजिक मूल्यों द्वारा समाज के व्यक्ति ये जानने में समर्थ होते हैं कि दूसरे लोगों की दृष्टि में उनका क्या स्थान है। समूह एवं व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। भौतिक संस्कृति के कुछ तत्व कुछ लोगों या समूह के लिए चाहे इतने अधिक महत्वपूर्ण न भी हों, किंतु उनके पीछे सामाजिक मूल्य होते हैं, अतः लोग उन वस्तुओं को रखने में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, कार एवं टेलीफोन कुछ व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी न होने पर भी वे उन्हें इसलिए रखना चाहते हैं कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, क्योंकि सामाजिक मूल्य इन वस्तुओं को उपयोगी एवं प्रतिष्ठा सूचक मानते हैं। नेक्स्ट है समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों के प्रतीक। सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होते हैं। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त होती है। यही कारण है कि सामाजिक मूल्यों को समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन। सामाजिक मूल्य यह भी तय करते हैं कि एक व्यक्ति किसी विशिष्ट परिस्थिति में किस प्रकार भूमिका निभाएगा। समाज उससे किस प्रकार का आचरण करने की अपेक्षा करता है। सामाजिक मूल्यों में अंतर के कारण ही सामाजिक भूमिकाओं में भी अंतर पाया जाता है। भारत में पति पत्नी की भूमिका अमेरिका व इंग्लैंड में पति पत्नी की भूमिका से इसलिए भिन्न है कि इन देशों की मूल्य व्यवस्था में भी अंतर है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण के सशक्त साधन हैं। ये व्यक्ति एवं समूह पर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने या न करने के लिए दबाव डालते हैं। समाज द्वारा मूल्यों के विपरीत आचरण करने वालों के लिए दंड एवं मूल्यों के अनुरूप आचरण करने वालों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है अनुरूपता एवं विपथगमन को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हम सामाजिक व्यवहार को अनुरूपता तथा विपथगमन में बांटते हैं।
जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं उन्हें अनुरूपता एवं जो व्यवहार इनके विपरीत होते हैं उन्हें विपथगमन कहते हैं। समाज में अनुरूपता और विपथगमन का अध्ययन सामाजिक मूल्यों के ज्ञान के आधार पर ही किया जा सकता है। अतः कोई भी समाज इनके उल्लंघन की आज्ञा नहीं देता है। ऐसा करने वालों को दोषी ठहराया और दंड दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक विघटन को रोकने, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने एवं पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक मूल्य आवश्यक हैं। इन उपयोगिताओं के होते हुए भी कभी कभी सामाजिक मूल्य समाज में विघटन भी पैदा करते हैं। यदि वे समय एवं परिस्थिति के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं तो समाज के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक होते हैं, तो लोग विद्रोही होकर ऐसे मूल्यों को तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए राजतंत्र में राजा के प्रति भक्ति दिखाना एक राजनीतिक मूल्य है जिसकी सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है, किंतु यदि कोई राजा दुराचारी एवं शोषक हो तो ऐसी स्थिति में राजा के प्रति वफादारी के मूल्य का पालन नहीं किया जाएगा। लोग विद्रोही होकर उन मूल्यों को तोड़ेंगे। भारतीय समाज में प्रचलित बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जागीरदारी प्रथा आदि से संबंधित पुराने रूढ़िवादी मूल्य वर्तमान परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं। उनका पालन पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है। अतः लोग इससे संबंधित पुराने मूल्यों को त्यागकर नवीन मूल्य ग्रहण करते जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे कुछ मूल्य जो कि समाज में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं उनमें बदलाव आ रहा है। लोग उन मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को ग्रहण करते जा रहे हैं। धन्यवाद।